औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगा कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के दो लॉज थे पहले जो हम पढ़े गए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस और मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ किस बेसिस पर दिया गया है? इसमें मेंडल ने क्या किया है, मेंडल ने क्रॉस किया है एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। तो लेट्स बिगिन। आपके बुक की लैंग्वेज ही पढ़ लेते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस वर नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल ट्रेट एज एक्सप्लेन्ड इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे कि हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था, तो उसमें ये बताया गया था कि मेंडल ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट रोक के ना थे, लिमिट नहीं की थी, वो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बट समटाइम्स इन्वॉल्व टू आर इवन मोर कैरेक्टर्स। तो एक या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स उसने जो उनमें उसमें इन्वॉल्व थे। ही क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स पी प्लांट डिफरिंग इन टू ट्रेड्स विच ही कॉल्ड डायहर्बर्ट क्रॉस। इसने क्या किया कि दो इंडिविजुअल्स पी प्लांट को क्रॉस किया जो उनके कैरेक्टर्स भी डिफ़र कर रहे थे आपस में। ट्रेड्स का मतलब है कैरेक्टर्स। उसको इसने कहा डायहर्बर्ट क्रॉस। जो पहले हम करके आए एक्सपेरिमेंट्स वो थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर था, और ये है डायहाइब्रिड, इसमें दो क्रॉस मतलब कि दो ट्रेड्स होंगे, दो कैरेक्टर्स होंगे। और द रेशो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन, जो F2 जनरेशन में हमें रेशो मिलेगा वो कहलाएगा डायहाइब्रिड रेशो। द रिजल्ट्स अचीव्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस इज नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स। जो रिजल्ट हम डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे ये इस एक्सपेरिमेंट में और अचीव करेंगे, तो वो जाना जाएगा दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस से। When Mendel crossed yellow cotyledon and round seed containing plant with green cotyledon and wrinkled seed containing plant। अब हम इतनी डीप में नहीं जाते और नहीं हम जो है इस बुक की लैंग्वेज पर ही डिपेंडेंट करेंगे, नहीं, आपको सिंपल समझाता चलूँ कि मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट में एक येलो कार्टिलीडन और राउंड सीड जो है एक प्लांट लिया जिसमें दो कैरेक्टर्स थे, येलो कार्टिलीडन था इसका और राउंड सीड था, और उसको क्रॉस किसके से किया था, और दूसरा लिया ग्रीन कार्टिलीडन और रिंकल्ड सीड प्लांट। तो F1 जनरेशन हैड ऑल प्लांट्स विथ येलो कार्टिलीडन एंड राउंड सीड्स। दिस प्रूव्ड मेंडल प्रीवियस फाइंडिंग्स दैट allele for round seed is dominant over wrinkled while yellow cotyledon over green। मतलब जो F1 जनरेशन मिली तो उसमें इसको येलो कार्टिलीडन और राउंड सीड्स मिले। तो इससे ये साबित हो गया मेंडल की जो प्रीवियस फाइंडिंग्स थी कि जो अलील होते हैं राउंड सीड डोमिनेंट होता है रिंकल सीड पर, जबकि येलो कार्टिलीडन डोमिनेंट होता है ग्रीन कार्टिलीडन पर। तो ये मेंडल की प्रीवियस फाइंडिंग्स थी जो कि साबित हुई। मेंडल सेल्फ फर्टिलाइज द F1 जनरेशन। फिर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज किया एक्सपेक्टिंग आइदर ऑफ टू फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। मेंडल की दो पॉसिबिलिटीज़ थी कि भाई या तो A होगा या तो B होगा, जो उसने बात की थी। एक बात इसने यही कही थी जो इसकी प्रीवियस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी इसने कहा था, तो पढ़ लेते हैं। इफ़ द जीन्स फॉर राउंड सीड एंड येलो कलर आर इनसेपरेबल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर जो जीन्स होंगे राउंड सीड के और येलो कलर के अगर इनसेपरेबल होंगे, सेपरेट नहीं होंगे और डिपेंडेंट होंगे ईच अदर पर, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, एज वेल एज दोज फॉर रिंकल शेप एंड ग्रीन कलर, ये उसके भी लिए जो रिंकल शेप है और ग्रीन कलर है, देन जो F1 जनरेशन F2 जनरेशन मिलेगी उसमें से 4 में से 3 जो होंगे सीड्स वो राउंड कलर के होंगे और येलो होंगे, और उनमें से एक जो होगा वो रिंकल सीड और ग्रीन होगा, मतलब कि 3:1, जो कि इसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाली बात कही। और दूसरी पॉसिबिलिटी इसने क्या की, इफ़ द जीन्स फॉर सेड सीड शेप एंड कार्टिलीडन कलर आर सेपरेबल इंडिपेंडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू गेमेट्स इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसने ये कहा कि अगर जीन्स सीड का शेप के और कार्टिलीडन के सेपरेबल होंगे या सेपरेट होंगे, मतलब कि इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करे होंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिस्ट्रीब्यूट गेमेट्स जो है अपने ईच अदर जो है गेमेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपस में। देन इन F2 जनरेशन सम प्लांट प्रोड्यूस राउंड सीड्स विथ ग्रीन कार्टिलीडन। तो F2 जनरेशन में कुछ प्लांट्स होंगे जो राउंड सीड्स होंगे और उनका विथ ग्रीन कार्टिलीडन से,
और कुछ होंगे जो रिंकल सीड होंगे और येलो कार्टिलिडान, मतलब कि उनके कार्टिलिडान का कलर डिफरेंट हो जाएगा। मतलब कि जो रिंकल्ड राउंड सीड होंगे वो ग्रीन कार्टिलिडान हो जाएगा उनका, और जो येलो होंगे उनका जो रिंकल्ड होंगे उनका येलो कार्टिलिडान हो जाएगा, मतलब कि सेपरेट हो जाएंगे। विल बी एक्सपेक्टेड अलॉन्ग विथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन। मेंडल एक्चुअली ऑब्टेन्ड 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन। मेंडल को जब इसने ये क्रॉस किया तो इसको फिनोटाइप मिले F2 जनरेशन में 4 डिफरेंट काइंड्स के, जिसमें आउट ऑफ टोटल 556 सीड्स, 556 जो सीड्स थे, ये ऑब्टेन 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स। इस 556 सीड्स में इसको डिफरेंट फिनोटाइप्स मिले। फिनोटाइप्स का मतलब होता है कि बाहर वाले अपीयरेंस के राउंड एंड रिंकल, और ये जो है येलो राउंड सीड और ग्रीन रिंकल्ड, ये मतलब कि इसकी फिनोटाइप है। तो अब आपको ये याद रखना है इन दोनों में, एक आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखनी है कि मेंडल कह रहा था कि अगर जीन्स अनसेपरेबल होंगे, डिपेंडेंट होंगे ईच अदर पर, तो उसमें से जो है F2 जनरेशन में रेशो जो मिलेगा वो 4 में से 3 जो होंगे सीड्स वो राउंड एंड येलो होंगे, और जो एक होगा वो रिंकल एंड सीड एंड ग्रीन होगा, मतलब कि 3:1। एक पॉसिबिलिटी ये थी। दूसरी ये, अगर सेपरेट होंगे इंडिपेंडेंट होंगे ईच अदर के, तो उनके गेमेज जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और F2 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो राउंड सीड्स विथ ग्रीन कार्टिलिडान भी होंगे और रिंकल सीड विथ येलो कार्टिलिडान भी होंगे, मतलब कि सेपरेट हो जाएंगे। और उसने जो है 4 काइंड्स ऑफ फिनोटाइप उसको मिले F2 जनरेशन में, जिसमें 556 सीड्स है और उसमें डिफरेंट फिनोटाइप उसको मिले। तो ये हैं 4 फिनोटाइप्स: राउंड एंड येलो सीड्स, रिंकल्ड एंड येलो सीड्स, राउंड एंड ग्रीन सीड्स, रिंकल एंड ग्रीन सीड्स। मैं अगर आपको पेरेंटल की बात करूं तो उसमें थे सबसे पहले राउंड एंड येलो सीड्स, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। बाकी जो न्यू आए वो राउंड एंड ग्रीन सीड्स और रिंकल्ड एंड येलो सीड्स। तो 4 किस्म, मतलब कि 2 फिनोटाइप और मिले। और जैसे कि पता है आपको, पिछली स्लाइड पर हमने पढ़ा कि 556 जो थे सीड्स थे, तो उनमें से 315 जो है वो राउंड एंड येलो सीड्स मिले, और रिंकल्ड एंड येलो सीड्स 101 मिले, और राउंड एंड ग्रीन सीड्स 108 मिले, और रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स 32 मिले। ठीक हो गया। तो ये तो था आप फिनोटाइप कि भाई राउंड एंड येलो सीड्स इतने मिले, रिंकल्ड एंड येलो सीड्स इतने मिले, राउंड एंड ग्रीन सीड्स इतने मिले, और रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स इतने मिले। अब आते हैं जीनोटाइप्स। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप, तो वो भी देख लेते हैं। जीनोटाइप्स आर राउंड एंड येलो सीड्स। पहले आपको मैं बता दूं कि जो राउंड होता है वो डोमिनेंट होता है और रिंकल के, और येलो सीड जो होता है वो डोमिनेंट होता है ग्रीन पे। ठीक हो गया, ये आप बात पहले ध्यान में रख लें ताकि आपको आसानी हो। तो अगर हम जीनोटाइप देखें राउंड एंड येलो सीड्स का, तो उसमें कैपिटल आर, कैपिटल वाई, मतलब कि राउंड है तो आर डोमिनेंट है वैसे भी, और वाई भी डोमिनेंट है। और दूसरी बात करें हम तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो इसमें राउंड तो डोमिनेंट है, और जो येलो सीड है वो भी डोमिनेंट है। और उसके बाद है आर कैपिटल, आर स्मॉल, वाई कैपिटल, और उसके बाद है आर कैपिटल, आर स्मॉल, वाई कैपिटल, वाई स्मॉल। ये इसके जीनोटाइप्स हैं राउंड एंड येलो सीड्स के। अब आपको याद रखने हैं जीनोटाइप्स फॉर राउंड एंड ग्रीन सीड्स। तो इसमें क्या होगा, ग्रीन सीड्स है तो वो रिसेसिव होंगे, बाकी जीनोटाइप राउंड के लिए आर कैपिटल ही होंगी, डोमिनेंट होगा। आर कैपिटल, वाई स्मॉल, आर कैपिटल, आर स्मॉल, वाई कैपिटल, वाई स्मॉल, सॉरी। और उसके बाद जीनोटाइप्स फॉर रिंकल्ड एंड येलो सीड्स, मतलब इसमें येलो डोमिनेंट है और रिंकल्ड हमेशा सब उसके एलिल्स जो होंगे वो रिसेसिव। आर स्मॉल, वाई कैपिटल, आर स्मॉल, वाई कैपिटल, वाई स्मॉल। और जीनोटाइप्स फॉर रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स वो एक ही होगा, जो होगा आर स्मॉल, वाई स्मॉल रिसेसिव। तो इनका जब इसने क्रॉस किया, इसमें आपको क्या करना है, इसमें से पहले क्या करते, तो सबसे पहले प्योर ब्रीडिंग की गई राउंड येलो सीड की और रिंकल्ड ग्रीन सीड की। आप इनके जीनोटाइप देख सकते हैं, आर कैपिटल, वाई कैपिटल, अब ऑफ द राउंड येलो सीड और
जो है वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल फादर रिंकल्ड ग्रीन सीड जब इनको क्रॉस किया गया F1 जनरेशन में तो इसके गेमेट लिए गए आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल। जब इनको क्रॉस किया गया तो जो प्रोडक्ट मिला वो मिला आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल। और जब आर कैपिटल को क्रॉस किया गया आर वाई से और आर कैपिटल को क्रॉस किया गया आर वाई से, और जब आर स्मॉल को क्रॉस किया गया आर कैपिटल वाई से और आर स्मॉल को क्रॉस किया गया वाई स्मॉल से, तो ये सारे गेमेट्स मिले और इन गेमेट्स को आपस में सेल्फ जो है सेल्फ क्रॉस किया गया, सेल्फ फर्टिलाइज किया गया, तो फिर ये रेशो मिला जिसमें 9 जो है वो मिले येलो राउंड और 3 मिले येलो रिंकल्ड, 3 मिले ग्रीन राउंड और जो है 1 मिला ग्रीन रिंकल्ड। जो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मिले हमें येलो राउंड और 3 येलो रिंकल्ड, 3 ग्रीन राउंड और 1 ग्रीन रिंकल्ड। तो ये आप खुद भी बुक पर देख सकते हैं। दीज मेंबर्स आर इन रेशो ऑफ अबाउट 9 3 3 1। अब ये रेशो कहलाया इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट का 9:3:3:1 और उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था 3:1। फॉर द 4 फिनोटाइप, इसमें 4 फिनोटाइप मिले हमें। इट शो डेट जीन्स फॉर सीड कलर एंड शेप आर इंडिपेंडेंट इन देयर इनहेरिटेंस। अगर इसमें देखा गया कि जो जीन्स थे सीड कलर के और शेप के वो इंडिपेंडेंट है इनहेरिटेंस में। दे डू नॉट नेसेसरीली स्टे टुगेदर इन द कॉम्बिनेशन इन विच दे आर ऑकर्ड इन पेरेंट्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपस में भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहना जाएँ, जबकि जो ये पेरेंट्स में रह रहे थे जब थे। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। ये देखकर मेंडल ने एक और लॉ फार्मूलेट किया जिसका नाम था मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। अब ये लॉ क्या स्टेटमेंट कर रहा है, ये लॉ स्टेट कर रहा है कि द जीन्स असॉर्टेड ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर इनहेरिटेंस, के जो जीन्स असॉर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर को वो इनहेरिटेंस में इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते ईच अदर पर, तो वो सेपरेट हो सकते हैं। आर मेंबर्स ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स सेपरेट फ्राम ईच अदर ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, के मेंबर्स ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स सेपरेट मतलब कि एक पेयर का जीन सेपरेट हो सकता है ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन के, मतलब कि ये सेपरेट होंगे और न्यू फिनोटाइप भी अपीयर होंगे इन द लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट में कर दें। मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।